बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं ईरान के खार्ग से। बड़ी खबर है, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने किया है बहुत बड़ा हमला। मिडिल ईस्ट के इतिहास का यह सबसे शक्तिशाली हमला है। खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। TV9 ने बताया था खार्ग द्वीप पर अमेरिका करने वाला है हमला। पहली बार खार्ग द्वीप पर अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा हमला किया गया है इस युद्ध में। और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब बरसाए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, खार्ग द्वीप पर ईरान का बड़ा ऑयल रिजर्व भी है। अमेरिका ने हमले का वीडियो जारी किया है और इसी के साथ बताया है कि B-2 बॉम्बर से किस तरीके से बमबारी की गई है और भारी नुकसान मचाया गया है। आपको बता दें, पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से में स्थित है ये खार्ग द्वीप, जिस पर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। द्वीप पर प्राकृतिक मीठा पानी भी मौजूद है। यूएस की बमबारी, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया और साथ ही सैटेलाइट इमेजेस जारी कर बताया गया है कि कैसे भीषण तबाही मचाई गई है। तो ट्रंप का खार्ग प्लान, यहां पर जो बम बरसाए गए हैं इसको आप जरा समझिए। खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से यहां पर बम बरसाए हैं। खार्ग द्वीप पर ईरान का ऑयल रिजर्व है। ट्रंप का दावा है सबसे विध्वंसक बमबारी की गई है इस बार। ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। अब खार्ग द्वीप क्यों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। खार्ग द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से 25 किलोमीटर दूर एक चट्टानी द्वीप है। ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल यही है। खार्ग से रोजाना करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल की लोडिंग होती है। ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात खार्ग से ही होता है। खार्ग से होने वाली कमाई ईरान के बजट का करीब 40% है। सरकारी खर्चे, IRGC की सैलरी यहीं से कमाई से चलती है और यही वजह है कि यहां पर हमला करके एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ यहां हमले किए गए हैं बल्कि ईरान ने अब धमकी भी दे दी है। एक तरफ अमेरिका का हमला और अगले 48 घंटे में हमले की एक और चेतावनी। वहीं खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ईरान की धमकी, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी गई है। यूएस को सहयोग करने वाली कंपनियों पर हमला किया जाएगा, ये बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। तो अमेरिका ने भारी नुकसान पहुंचाया है। खार्ग द्वीप पर बॉम्बिंग की गई है, बमबारी हुई है। इसको लेकर बड़ा दावा और बयान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है। बहुत तगड़ा है। तो देखिए, खार्ग द्वीप पर जो हमला किया गया, सीधा सवाल संजय सोई सर यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह जवाब दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही जिस तरीके से इराक के पास 2 अमेरिकी तेल टैंकर्स को ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया था, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, एक तरह से बोले तो ईरान की जो इकॉनमी है वो इसी खार्ग द्वीप पर टिकी हुई है। इस पर हमला करके क्या अमेरिका ने बदला लिया है? नहीं, बिल्कुल करना, जिसको जैसे हमने सही बताया कि खार्ग द्वीप जो है वो ईरान की तेल इंडस्ट्री का दिल है। हाँ, वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, जैसे 20 मिलियन बैरल पर डे है, 90 से 95% तक तेल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। वहाँ डीप सी जेटीज़ हैं जहाँ पर सुपर टैंकर जहाँ से लगातार भर सकते हैं और लगातार जा सकते हैं। और ये पर्शियन गल्फ के उत्तरी तरफ में मौजूद है, ईरान के सीमा के पास। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय में देखा जाए तो। जिस प्रकार से ईरान ने हमले किए हैं ऑयल रिफाइनरीज पर, ऑयल के टैंकर्स पर, ये ज़रूरी है कि समय में ईरान के लंबे समय के लिए ये लड़ने की क्षमता को ख़त्म किया जाए, साथ साथ उनके मोराल पर भी असर किया जाए। पहले तेहरान के उत्तर में रिफाइनरीज पर हमला किया, अब खार्ग द्वीप पर हमला किया। खार्ग द्वीप पर उससे पहले 1980 में हमला किया गया था, जब ईरान इराक लड़ाई के दौरान में, तब डैमेज हुआ था। और अब डैमेज हो, अब तो और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। डेफिनेटली इसका असर उनकी इकॉनमी पर पड़ेगा, लड़ने की क्षमता पर पड़ेगा, उनके मोराल पर पड़ेगा। और इस समय में अमेरिका का ये उद्देश्य है कि किसी ना किसी तरह से, चाहे मिसाइल साइट पर हमला करें, तेल पर हमला करें, उनके IRGC के हेडक्वार्टर्स पर हमला करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएं, उनके लड़ने का मोराल को तोड़ें और लड़ने की क्षमता को कम करें। करना
जी बिल्कुल सर, और ऐसे में अब ईरान की धमकी भी सामने आ गई है। अमेरिका का एग्रेसिव रुख और ईरान की धमकी कि अब और बर्बादी यूएस बेसिस पर मचाई जाएगी। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया गया है। हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह कर दिए गए हैं। जैसे कि ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, रणनीति के साथ हमले होंगे। यहां पर हमला कैसे किया गया है? प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ और हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह किए गए। और एक और बड़ा जो हमला है वो इजराइल पर किया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल के नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है। ईरानी हमलों से नेगेव को दहला दिया ईरान ने। नेगेव में दिखी है आग की लपटें। ये देखिए आप तस्वीरें, नेगेव में ही डिमोना एटमी प्लांट भी है। तो ये एक बड़ा खतरा अब इस युद्ध में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। डिमोना एटमी प्लांट, ठीक वहां पर हमले को अंजाम दिया गया, बेहद करीब नेगेव में इस हमले को अंजाम दिया गया जहां पर डिमोना एटमी प्लांट है। आप समझिए कि अगर इस एटमी प्लांट पर हमला होता तो कितना बड़ा विध्वंस मच सकता था। और वहीं ईरान में भी हमले जारी है। विध्वंसक हमलों से ईरान दहला है। बुशहर में एक के बाद एक साथ धमाके हुए हैं। बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट भी मौजूद है जहां पर हमले किए गए हैं और ये पहला हमला यहां पर नहीं है। एक के बाद एक साथ धमाके होते हैं और इससे जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर बहरीन से जहां पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला हुआ, जोरदार धमाके से दहल गया अमेरिकी सैन्य बेस। ईरान के शाहिद ड्रोन ने यहां पर भीषण तबाही मचाई है। ये देखिए आप, अमेरिका का 5वां बेड़ा, इसका मुख्यालय, और इस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। और ईरान पर बहरीन का भीषण हमला। बहरीन ने ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। पहली बार खाड़ी के किसी देश ने हमला किया है क्योंकि ईरान की तरफ से बहरीन के अलग अलग इलाकों में जो यूएस बेसेस हैं वहां पर अटैक हो रहे हैं। दक्षिण बहरीन इलाके में हमला हुआ, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एयरपोर्ट के आसपास वाले इलाके पर हमला किया गया, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। अब ईरान पर बहरीन का बड़ा हमला। बहरीन ने ईरान पर मिसाइल दागी और इसी के साथ पहली बार खाड़ी के किसी देश ने हमला किया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी B-2 बॉम्बर का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिका की सेना ने जारी किया है वीडियो, अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर की उड़ान। और आपको बता दें, बेहद ही शक्तिशाली बम गिराने में माहिर होते हैं ये बॉम्बर्स। B-2 बॉम्बर बेहद शक्तिशाली, और इसने अमेरिकी बेस से उड़ान भरी है ईरान पर हमले के लिए। और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। मध्य पूर्व को कब्जे में लेना ईरान चाहता था और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बयान दिया गया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के प्लान को लेकर। ये देखिए वही ट्वीट जो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। साथ ही बताया गया है बड़ा दावा कर कि इजराइल को मिटाना चाहता था ईरान। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं ईरान को लेकर, ये बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा। ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान के नेतृत्व को 2 बार खत्म किया गया। ईरान में तीसरा नेतृत्व खोजा जा रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि खामनेई का बेटा होगा, लेकिन कोई नहीं जानता आखिर वो कहां है। कल भी खबर आई थी मुस्तफा को लेकर, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो मुस्तफा खामनेई है वो बहुत ही गंभीर हालत में, यहां तक कि कोमा में होने तक का दावा किया गया था। ऑपरेशन 48 घंटे ईरान में तबाही का प्लान मचाया जा रहा है। इसके साथ ही प्लान तैयार हो रहा है किस तरीके से तबाही मचाई जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले के संकेत दिए हैं और ईरान पर अगला हमला और भी भयंकर होगा ये बता दिया है। अगले कुछ घंटों में ईरान पर विनाशक हमले इसी के साथ इस ऑपरेशन के तहत किए जाएंगे। बिल्कुल, ईरानी शासन पर ट्रंप ने अपने इरादे साफ किए। सेना को किसी भी वक्त फाइनल अटैक का आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल सकता है। अगले कदम का इंतजार पेंटागन कर रहा है और ट्रंप के टारगेट डिकोड क्या हुए ये आप देखिए। मिसाइल सिटी को तबाह करना, IRGC हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करना। इसके अलावा मुस्तफा के सीक्रेट बंकर के बारे में पता लगाना, मंत्रालयों की इमारतों पर भी टारगेट रहेगा और तेल निर्यात टर्मिनल भी टारगेट पर होगा।
नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है कि अगले 48 घंटे में और भी तबाही मचाई जाएगी, उससे तो साफ है कि एक बड़ा हमला अमेरिका करने वाला है। लेकिन इससे पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अब कुछ भी बचा नहीं है, सब ध्वस्त कर चुका है यूएस, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। तो फिर अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? धन्यवाद प्रगति। जय हिंद। शनो वरुणा। बिल्कुल सोची समझी नीति के तहत ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आकलन है और बिल्कुल जो आपने बात की खार्ग आइलैंड पे ये होना ही था। 7-8 दिनों से ये तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। मैं आपको जल्दी से बता दूं, सबसे ज्यादा जो झेला है मिसाइल अटैक वो यूएई ने झेला है, करीब करीब 900 मिसाइल्स। और उसके बाद दूसरा नंबर बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि कुवैत, अब जबकि इजराइल पे 800 करीब मिसाइल्स और इजराइल पे सिर्फ 300 मिसाइल्स। तो क्यों? कुवैत में लॉजिस्टिक बेस है और खार्ग वहां से सबसे नजदीक आइलैंड है। और जैसा आपने बताया खार्ग की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, वहां से चाइना का भी 40% तेल जाता है। वहां से वो बीच हेड बना के और बाकी काम वहां से करने वाले हैं। ये 7 दिन पहले हम समझ चुके थे और इसके लिए ये जो आप कह रहे हैं 48 आवर्स का ऑपरेशन, जो आपने प्रश्न किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा कहते हैं ट्रंप को कि नेवी को एनलेट कर दिया, एयरफोर्स को एनलेट कर दिया, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। आपने सुना अभी साइड ड्रोन सिर्फ 20% ही खत्म हुए, मिसाइल कैपेबिलिटी बची हुई है उनकी। लंबे रेस के घोड़े के तैयारी के साथ ईरान लड़ रहा है, तो अभी बहुत कुछ एनलेट करना बाकी है। और जब तक आईआरजीसी को एनलेट नहीं करेंगे, जब तक ये और कमांड कंट्रोल फैसिलिटीज को नहीं करेंगे, तब तक बीच हेड नहीं बनेगा। बीच हेड का मतलब ये खार्ग का इलाका कुवैत से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर और कोस्ट से भी 25 किलोमीटर दूर ये अवस्थित है और एंड ऑफ पर्शियन गल्फ में है। वहां तक जब तक पकड़ नहीं बनाएंगे, हॉर्मुज और मोस्टान आइलैंड जो है उनका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में, उन पर कैप्चर नहीं करेंगे, जहां उनकी बेस है, छुपी हुई पेट्रोल बोट्स हैं और एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं, इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खुलेगा। एक और बात, बहरीन का जो अटैक हुआ है पहली बार, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट में मानता हूं वॉर में। अब तक उन्होंने सारे मिडिल ईस्ट को कंटेन कर रखा था, किसी भी देश को अटैक नहीं करने दिया था क्योंकि वॉर स्प्रेड ना हो। लेकिन ये जो बहरीन ने यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई और ये अटैक किया, ये एक नया शिफ्ट है जो एक नए आयाम की तरह वॉर को ले जाता है। बिल्कुल यही वजह है कि सर 15वें दिन हालात और ज्यादा भीषण और विध्वंसक होते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का हमला। बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। हवाई अड्डे के पास मिसाइल से हमला हुआ, एक मिसाइल को टकराते हुए देखा गया है। तो इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला, ठीक बेन गुरियन जो हवाई अड्डा है इसके पास यह हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में अभी ईरान ने अटैक किया है। इजराइल के नेवातिम बेस पर हमला हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। ये देखिए तस्वीरें, इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमले हो रहे हैं, जो बेस है उन पर अटैक किया जा रहा है। अभी ईरान ने बड़ा अटैक किया है और यह हमला इजराइल के नेवातिम बेस पर हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए कैसे हमला होता है, रोशनी दिखाई देती है, धमाके एक के बाद एक किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, शिराज हवाई अड्डे से जहां पर भीषण बमबारी। इजराइल ने हवाई अड्डे पर हमला किया और हमले के बाद एयरपोर्ट पर मच गई तबाही। शिराज हवाई अड्डे पर बमबारी की गई है, इजराइल की तरफ से यह बमबारी की गई। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो शिराज हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी की तस्वीरें। इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद एयरपोर्ट पर तबाही। और इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला। ईरान के ड्रोन हमले के बाद घरों में आग लग गई। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल में हमले किए जा रहे हैं, तबाही मचाई जा रही है। और अब रिहायशी इलाकों में जो हमले हुए हैं, ताजा हमला जो हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, घरों में आग लगी है, आसपास लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव का काम शुरू किया गया है और इस दौरान जो आसपास वाहन खड़े थे वो भी इस हमले की जद में आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग की उठती लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। घरों में भीषण आग लगी। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने लॉन्च की है हमलों की 46वीं लहर। ईरान ने एक साथ दागी है कई मिसाइलें। अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। तो आपको बता दें, एक साथ ईरान ने लॉन्च की मिसाइल और ना सिर्फ अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी बेसेस हैं, बल्कि इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर भी हमला किया गया। ये देखिए,
तो ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब ईरान के हमलों से तेल अवीव में कैसे नुकसान मचा है वो आपको दिखाते हैं। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया हमलों के लिए। तेल अवीव में 24 से ज्यादा धमाके हुए हैं एक साथ। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव में क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है एक साथ, 24 से ज्यादा धमाके। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें और इन मिसाइल हमलों के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, तेल अवीव पर एक और मिसाइल प्रहार ईरान की तरफ से। और इसके बाद देखिए ये रिहायशी इलाका, यहां पर तबाही का मंजर, रेस्क्यू टीम बचाव कर्मी इस आग को बुझाते हुए और जो कोई भी वहां पर फंसा है या कोई कैजुअलिटीज हुई है ये देखते हुए, ये पता लगाते हुए। और तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों पर ईरान ने प्रहार किया। ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। ये देखिए एक एक कर रिहायशी इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे बीच इमारतों में मिसाइल दागी गई हैं, फिर आग की उठती लपटें नजर आई। ये देखिए जो घर के आसपास के इलाके हैं जहां वाहन खड़े हुए थे वो जलकर खाक हो गए। भीषण आग लगी दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ बहरीन की तरफ से भी हमला किया गया, उससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल देखिए, तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में ईरान का बड़ा अटैक। एक और बड़ी खबर, बहरीन में ईरान का बड़ा हमला। यूएस बेस पर ईरान का हमला, कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो पहली बार बहरीन की तरफ से ईरान पर अटैक हुआ, तो वहीं ईरान के हमले तो जारी ही है। यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया और इस हमले के बाद कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो ईरान का ऑपरेशन तेल अवीव पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। 24 से ज्यादा धमाकों से तेल अवीव को दहला दिया। ईरान का इजराइल पर नए सिरे से हमला है। तेल अवीव में मिसाइल से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाके में कई इमारतें तबाह हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो तेल अवीव है सिर्फ वो ही क्यों टारगेट पर है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तेल अवीव को लेकर और जो जानकारियां सामने आ रही होगी, आर्थिक और वित्तीय केंद्र आपको पता है, आर्थिक राजधानी के तौर पर जो पहचान है वो है तेल अवीव की इजराइल में। हाईटेक कंपनियों के मुख्यालय यहीं पर मौजूद है, प्रमुख बैंकों का हेड ऑफिस यहां पर मौजूद है, शेयर बाजार, रक्षा मंत्रालय का दफ्तर यहां पर है, आईडीएफ का मुख्यालय यहां पर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी यह है। बड़ी बात आप समझिए, हमले इजराइल की संप्रभुता और मनोबल पर सीधे तौर पर एक बड़ा प्रहार है। मेजर जनरल संजय सोई सर, एक बात बताइए, युद्ध की शुरुआत से ही और बीते साल जो 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी हमने ये चर्चा की थी और देखा था कि सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर किए गए। और वैसे भी अगर इजराइल के क्षेत्रफल की बात करें तो ईरान के वो इतना छोटा है कि अगर ईरान इस युद्ध को और लंबा खींचता है तो फिर इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मच सकती है। ये देखिए बिल्कुल करना, इसमें कोई शक नहीं कि तेल अवीव जैसे भारत का मुंबई है, वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है, पूरा पैसा वहाँ पर है, बहुत बिजनेस है और एक इम्पैक्ट आता है। जब वहाँ पर हमला होता है तो उसका एक पूरी दुनिया में असर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया का भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है और बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट हेडक्वार्टर वहाँ पर है, जिसकी खबर दुनिया में जाता है, मोराल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ईरान ना केवल तेल अवीव बल्कि जो चाहे वो हैफा हो, चाहे वो जेरूसलम हो या फिर और जगहों पर भी लगातार हमले कर रहा है, ताकि वो फैल के भी हमले कर रहा है। अभी उन्होंने न्यूक्लियर बेस के पास भी हमला किया। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली ईरान के पास अभी ये देख रहे हैं क्षमता कितनी है लड़ाई लड़ने की। लेकिन जैसे हमले चल रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार अटैक्स हो रहे हैं और मिक्स ड्रोन, मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन, जो नए ड्रोन्स हैं उनके द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं, जहां पर और क्लस्टर बम के द्वारा,
वो रडार को चकमा दे रहे हैं और अभी तक हमलों में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। इससे ज़रूर एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है कि उनके पास एयर डिफेंस की मिसाइल कितनी बची होंगी। और देखा जाए तो अभी अमेरिका ने भी थर्ड के एयर डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से मूव किए हैं, उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मूव हो चुका है और इन्फोर्समेंट वहाँ भेजी जा रही हैं। अम्यूनिशन बनाने वाली कंपनियों को बोला गया कि आप बनाने में तेज़ कीजिए, बजट बढ़ गए हैं और इजराइल को और अम्यूनिशन भेजा गया। तो यहाँ पर एक इफेक्ट वहाँ पर भी आ रहा है, चैलेंज वहाँ पर आ रहा है। लड़ाई लंबी चली तो ये ईरान को फ़ायदा है। यही कारण है कि जिस प्रकार से बॉम्बिंग हो रही है, B-2 बॉम्बर और बहुत तेज़ी से बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो कारण यही है खर्ग आइलैंड पे बॉम्बिंग कि ये जल्दी से जल्दी लड़ाई ख़त्म हो और ईरान की लड़ने की क्षमता को ख़त्म किया जाए, उनके मनोबल को ख़त्म किया जाए, IRGC की छवि को ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये लड़ने की क्षमता भी ख़त्म हो, मिसाइल भी ख़त्म हो जाए तो भी क्या वो वहाँ पर उनकी शर्तों को मानेंगे? ये जब तक नहीं होगा, जब तक अमेरिका की बात मानने वाली वहाँ सरकार नहीं आएगी, जो इस समय की हालात में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अमेरिका और इजराइल के लिए। करुणा जी बिल्कुल, और ये चैलेंज है और इसी वजह से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। चाहे अमेरिका की बात करें और इजराइल की बात करें, तभी तो हमले भी जारी हैं। तेहरान की बात करें तो कई जगह पर धमाके हुए हैं, आवाज सुनी गई धमाकों की, और यूएस इजराइल की बमबारी से विस्फोट भी यहां पर हुआ है, धमाके भी यहां पर हुए हैं। तेहरान जहां यूएस और इजराइल की तरफ से सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है, बमबारी से धमाके। और एक और बड़ी खबर, इराक के बगदाद में ईरान के ड्रोन हमले, एयरपोर्ट के पास बिजली स्टेशन में आग लग गई। इलाके की बिजली सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इराक के बगदाद की है। यहां पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, एयरपोर्ट के पास बिजली स्टेशन में आग लग गई और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई पर एक बड़ा असर पड़ा। और बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला, अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। जोरदार धमाके से अमेरिकी सैन्य बेस दहल गया। ईरान के शाही ड्रोन से भीषण तबाही यहां पर मचाई गई है। इस हमले के बाद सायरन भी बजने लगे और चीख पुकार भी मची। ये देखिए कैसे धमाका होता है। तो बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर टारगेट किया गया और ईरान ने शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया है भीषण तबाही मचाने के लिए। और वहीं इन हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा दावा किया है। ईरान में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया। मुस्तबा को अमेरिकी हमले में चोट लगी है, ये भी कहा गया। हालांकि कितनी चोट लगी है ये नहीं बताया, ये जरूर बताया गया कि गंभीर रूप से घायल हैं, ये दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने मुस्तबा खामनेई पर इनाम घोषित किया है। मुस्तबा खामनेई समेत कई और लोगों पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया है और इसमें जो ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हैं अली लारिजानी, उन पर भी इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका की तरफ से $1 करोड़ का इनाम दिया गया है, घोषित किया गया है। जानकारी देने के लिए इनाम घोषित, यानी जो भी इनके बारे में कोई भी सूचना देगा तो उसको $1 करोड़ का अमेरिका इनाम देगा, यह घोषणा की गई है। अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन है ये भी आपको एक एक कर बता देते हैं, क्योंकि एक तस्वीर जारी की जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। अमेरिका के टारगेट पर ये सभी नाम हैं। इनाम $1 करोड़ का। सबसे पहले मुस्तबा खामनेई, जिसको लेकर कई दावे किए गए जेडी वेंस की तरफ से भी कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा अली असगर हिजाजी, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, अली लारिजानी जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इसके अलावा याहिया रहीम सफवी मुस्तबा के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हैं, इनका नाम और तस्वीर इस सूची में शामिल है। इस्कंदर मोमेनी जो कि गृह मंत्री हैं ईरान के, इस्माइल खातिब खुफिया सुरक्षा मंत्री हैं ईरान के, कमांडर इन चीफ IRGC और सुप्रीम लीडर मुस्तबा के सलाहकार, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, मिलिट्री ऑफिस चीफ SLO, ये वो नाम है जो तस्वीरें के साथ आपको दिखा रहे हैं जिन पर इनाम $1 करोड़ घोषित किया गया। एक और बड़ी खबर, अभी अभी तेल अवीव पर भीषण अटैक हुआ है। ईरानी क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हमलों के लिए और ग्रेटर तेल अवीव में 8 स्थानों पर हमले किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तेल अवीव पर भीषण हमले जारी हैं। हमने आपको बताया क्यों यहां पर भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्यों सबसे ज्यादा तेल अवीव में नुकसान
हो रहा है और ईरानी क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक साथ कई मिसाइल, दर्जनों मिसाइल इसके तहत दागी जाती हैं। और एक और बड़ी खबर, अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान ने किया है एक और बड़ा हमला। सऊदी, कतर, दोहा, इराक में इस हमले को अंजाम दिया गया। इरबिल में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो ये वो नाम आपको दिखा रहे थे जिन पर इनाम घोषित किया गया है। कई जगहों पर धमाके हुए हैं और लगातार हमले जारी हैं। इरबिल में भी यूएस बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। शाम सर, जिस तरीके से हमले की तैयारी हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि यूएस भी बेचैन है। तभी तो B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी। वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है और एक रणनीति तैयार की जा रही है। यूएस को यह भी शक है कि इस दौरान अमेरिका के खिलाफ जाकर चीन और रशिया ईरान की मदद कर रहा है और इसको लेकर यूएस राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान भी सामने आ चुका है। शाम सर, बिल्कुल ये तैयारी बिल्कुल निश्चित है। मैंने जैसा कहा, एक प्लान्ड नीति के तहत ये काम हो रहा है और जो भी पहले देखिए उनको वॉर बेजिंग कैपेसिटी को नष्ट करना, लीडरशिप को मारना, ऑयल रिफाइनरीज को नष्ट करना और उसके बाद इकोनॉमिक टारगेट्स को भी नष्ट करने की ईरान वार्निंग दे रहा है अब, क्योंकि वो वॉर को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लेकिन कंटेन करके ट्रंप और इजराइल बिल्कुल वहीं अटैक कर रहा है जहां करना चाहिए। ईरान के जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं जो बाहर सप्लाई करते हैं उस पर पिछली बार इजराइल ने अटैक नहीं किया था और वार को वो अंदर कंटेन करके रखा था। इस बार ईरान ने वो पत्ता खोला और शुरू से ही डाइवर्सिफाई कर दिया। तो अब जाके जो ईरान के एक्सपोर्ट, खर्ग आइलैंड की बात की आपने, एक्सपोर्ट जो करते हैं उन पर अब अटैक हो रहा है। और वेस्ट तेहरान के आसपास या वेस्टर्न ईरान में जो पहले इजराइल ने अटैक किए थे वो इनवर्ट जो ऑयल प्रोडक्शन के हैं, जो वहां की जनता को सता सकते हैं, उन पर अटैक किया गया। ये मेजर चेंजेस हैं पिछले की और इस बार की वॉर में। पिछली बार कतार पर अटैक हुआ था, लास्ट डे हुआ था। इस बार पहले ही दिन ईरान ने वो पत्ता खोला। ये दो बातें आप समझिए। अब जाके अमेरिका ने उन चीजों को टारगेट करना शुरू किया है सेलेक्टिवली जो बाहर सप्लाई करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको रिटेन करें, कंट्रोल कर लें, जुगलर भेद पकड़ें। जैसे कि अगर वो नेक पकड़ लेंगे खार्ग का तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मनोबल टूट जाएगा ईरान का। और वहां से वो नफांस जाना और यूरेनियम निकालना, बीच हेड बना के सॉफ्ट करके सॉफ्ट को कैप्चर करना, ये उनका मानसिकता ये है। और मैं बताऊं, इसके लिए उनको बड़े जहाज चाहिए होंगे, बड़ा बेरा नेवल फ्लीट चाहिए होगा, दूसरे देशों के फ्लीट्स की मदद चाहिए होगी, तब जाके एक परमानेंट सिक्योरिटी मिलेगी। जो डर है सर वो नजर भी आ रहा है। यही वजह अमेरिका काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है। जिस तरह से अब्राहम लिंकन को लेकर खबर सामने आई कि कैसे उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और बैकअप भी अमेरिका की तरफ से फिर वहां पर तैनात किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सेंट्रल इजराइल से, जहां पर क्लस्टर बम से ईरान ने हमले को अंजाम दिया। सेंट्रल इजराइल में 3 जगहों पर जोरदार धमाका, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए आप। और अम्मार की बेस पर ईरान ने हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया। एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अम्मार की बेस पर ईरान का एक और बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक यहां पर किया है। कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। ये देखिए तस्वीर, एक के बाद एक धमाके।